हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैमेलियन स्पर्म के बारे में बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे कलेक्ट होकर वो आगे फर्दर मूव करेंगे। मैंने आपको ये साइड व्यू के बारे में बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू, कि किस तरीके से जो हम लोग साइड व्यू भी ड्रॉ, और आपको फ्रंट व्यू के बारे में, जो कि सबसे पहले मैंने आपकी इसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की थी कि मेल के जो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो मूव करते हैं और कैसे जो स्पर्म्स है वो बन के आगे फर्दर जो है पेनिस के थ्रू रिमूव हो रहे हैं। उसके बाद आपको ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उनका वर्क बताया था कि स्पर्म्स की कौन कौन सी स्टेजेस आ रही हैं और आगे वो जो फर्दर स्टेजेस हैं वो कैसे मूव करके स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रही हैं। ये सारा कुछ अभी मैंने यहाँ पे आपको लास्ट वीडियोस के अंदर करवाया था कि जो स्पर्म की डिफरेंट स्टेजेस के बाद वो आगे ट्यूब्यूलर रेक्टी में जाके कलेक्ट हो जाएंगे। अब हम आज यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो रेगुलेशन है मतलब कौन कौन से इसके अंदर ग्लैंड्स वर्क कर रही हैं और कौन कौन से यहाँ पे हार्मोन्स की रिलीजिंग हो रही है, किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं फर्दर रिलीजिंग ऑफ अ स्पर्म और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। तो वो सारा कुछ अभी यहाँ पे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे बॉक्स आ जाता है, बॉक्स में से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे स्किप कर दी जाएगी और वो आपको पता होनी चाहिए कि उस बॉक्स के अंदर क्या फिल करना है। ये एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। अब जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड करवाए थे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड, तो उसके बारे में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो ये वाली ग्लैंड्स होती हैं वो विस्कस लाइक एल्कलाइन फ्लूइड जिसके अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये वाली क्या करेगी, यहाँ पे बल्क ऑफ सीमन, मतलब एक फ्लूइड एल्कलाइन फ्लूइड है जिसको एक बल्क में एक्टिवेशन के लिए, स्पर्म की एक्टिवेशन के लिए हेल्प करती है ये, कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना, सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके, एक्टिवेट हो सके और वो आगे फर्दर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूव कर सके और उसको कैल्शियम और एंजाइम प्रोवाइड करना। काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो एक पी लाइक शेप होती हैं और एल्कलाइन म्यूकस रिलीज़ करती हैं स्पर्म के लिए, ताकि वो क्या कर सके, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म जाएंगे तो उनके वहाँ पे जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज़ कर सके और उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके स्पर्म को लुब्रिकेशन के लिए, ताकि वो इजीली फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर मूव कर सके। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इस फंक्शनिंग के लिए कि कौन कौन सी ग्लैंड्स ने कैसे कैसे फंक्शन करना है। सबसे पहले हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जो कि हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तो आप 9th और 10th क्लास में पढ़ते हो। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है उसके अंदर ये वाली हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, डेट इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्योंकि हमारी जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अवर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब इसकी भी मास्टर ग्लैंड होती है, डेट इज़ द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होके आगे फर्दर जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स हो गए या फिर जो सेक्स हार्मोन्स हो गए, अदर हार्मोन्स हो गए, उनकी रिलीजिंग के लिए हेल्प करती है। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे कानों के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप लोग जब मेरी जो है ब्रेन वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको बताया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पे होती है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ब्रेन वाली वीडियो एक बारी आप देख लेना, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होगी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड होती है। अब यहाँ पे है जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, यहाँ पे पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। एंडीनो हाइपोफाइसिस, मतलब ये किस चीज़ को, GnRH हार्मोन्स जो होता है उसको रिलीजिंग के लिए हेल्प करेगी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स ने GnRH ग्लैंड्स को, जो हार्मोन्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करना है और एंटीरियर पिट्यूटरी ने उस चीज़ को क्या करना है, अब रेगुलेशन के लिए हेल्प करनी है। क्योंकि जब हाइपोथैलेमस ने इसको एक्टिवेशन प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने ये 2 हार्मोन्स को हेल्प करनी है रिलीज़ करने के लिए, LH एंड FSH, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ने, सिर्फ आपने ये याद रखना है हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के सेंटर में होती है, ठीक है। इसने क्या करना है, आगे फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू,
ठीक है। हाइपोथैलेमस ने GnRH हार्मोन्स को एक्टिवेट करना है ताकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर सके। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने ये वाले दो हार्मोन्स को एक्टिवेट करना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन्स का अलग अलग वर्क होता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका अलग वर्क होता है और मेल के अंदर इसका अलग वर्क है। अगर ये मेल के अंदर प्रेजेंट है तो इन्होंने क्या करना है, अब देखिए जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसने क्या करना है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैंने इंटरस्टिशियल सेल्स आपको करवाए थे सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स के अंदर, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल, तो वो थे इंटरस्टिशियल सेल। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसने इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करना है, और वो जो स्टिमुलेट करेगा तो जब LH यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो वो इंटरस्टिशियल सेल को और हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। ये देखिए यहाँ पे है, जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स। अब इन्हीं का मैं वर्किंग प्रोसेस आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये देखिए ग्रुप में फॉर्मेशन है ना, ब्लैकिश ब्लैकिश आपको स्मॉल स्मॉल बॉडीज़ दिखाई दे रही होंगी ग्रुप्स के अंदर, तो दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल्स, ऑल्सो नोन एज अ लीडिंग सेल्स। अब ये वाले जो सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे LH के थ्रू, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के थ्रू, और उसके बाद ये हेल्प करेंगे टेस्टोस्टेरोन्स के लिए, एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन होता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इस हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए LH का वर्क होता है। सेक्स हार्मोन होता है ये मेल्स के अंदर, सिर्फ एक ही हार्मोन होता है, तो इसको एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे LH हेल्प करेगा, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स जो भी मैंने आपको दिखाए थे, जो सेंटर में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेंगे। अब FSH का क्या वर्क होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फीमेल के अंदर तो इन्होंने फॉलिकल्स बनाने हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ने FSH एक्ट ऑन अ सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स कहाँ पे बताए थे आपको मैंने, जर्मिनल एपिथेलियम के पास सर्टोली सेल्स के बारे में बताया था ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताए थे, दिस इज़ द जर्मिनल एपिथेलियम सेल, और ये सेंटर वाले जो एनलार्ज सेल थे दीज आर द सर्टोली सेल्स। तो ये वाले सेल्स का क्या काम है, यहाँ पे ये किसके थ्रू एक्टिवेट होने वाले, स्टिमुलेट होने वाले हैं, इन्होंने एक्टिवेट होना है यहाँ पे, अभी मैंने बताया FSH के थ्रू। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ने कुछ सेल्स को एनलार्ज कर देना है, सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करना है ताकि ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो मेल के अंदर दो हार्मोन्स, तो मतलब उनका जो हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू एक्टिवेट होकर LH और FSH को एक्टिवेट करेगा। FSH ने यहाँ पे सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करना है, ये वाले सेल्स के ऊपर, ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, और LH ने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनके ऊपर वर्क करना है ताकि ये मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज़ कर सकें और मेल सेक्स हार्मोन आगे फर्दर स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर सके, ठीक है। अब ये जो FSH है सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और उसके बाद ये स्पर्मेटोजेनेसिस फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, प्रोड्यूस फैक्टर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, स्पर्म बनाना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन के लिए FS जो है, जब सर्टोली सेल्स एक्टिवेट होंगे क्योंकि वही नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो तभी स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल है और उसके थ्रू स्पर्म बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके पास एक इनहिबिट फैक्टर भी होता है कि जब हमारे पास स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी मेल्स के अंदर, तो ये क्या करेंगे, बोल देंगे कि अब स्पर्म बहुत बन चुके हैं तो अभी इनको स्टॉप कर दो, यहाँ पे इनहिबिट कर दो। तो वो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सर्टोली सेल्स को, जिसकी वजह से सर्टोली सेल्स अब आगे फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं करेंगे। जब वहाँ से स्पर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे तो वहाँ पे जो स्पेस खाली हो जाएगी एपिडेडिमस में, वो इंडिकेट करेगी कि अभी आप लोग फिर से स्पर्म बनाना स्टार्ट करो। ये देखिए यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने अपना वर्क किया, रीटी टेस्टिस में आए, रीटी टेस्टिस के बाद एपिडेडिमस के अंदर स्टोरेज हो रही है। जब ये फिल हो जाएगा तो यहाँ पे वो इनहिबिट कर देंगे, अभी इनहिबिट प्रोटीन सेंड करेंगे कि अब यहाँ पे ये फिल हो चुका है तो आप लोग अभी सेंड मत करो और स्पर्म्स की फॉर्मेशन मत करो। जब ये यहाँ से खाली हो जाएगी, ये जो एपिडेडिमस है जब ये खाली हो जाएगी, स्पर्म यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर से वो क्या करेंगे, यहाँ पे FSH को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करेंगे ताकि सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस कर सकें। यहाँ पे जो इनहिबिट है वो तभी होने वाला है स्टॉप करना कि जब वो
खुद ही अपना प्रोसेस, जब ज़्यादा स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो वो अपने आप ही उस चीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं कि अब आगे फर्दर जो है वो स्पर्म्स ना बनाए जाएं, सार्टोली सेल्स अपना काम ना करें, एफएस और एलएच जो है वो अपना काम स्टॉप कर दें। और जब एलएच और एफएस अपना काम स्टॉप करेंगे तो उसके बाद ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी इनएक्टिव कर देंगे, ताकि वो आगे फर्दर जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन या फिर इन हार्मोन्स की रिलीजिंग को स्टॉप कर सकें। मेन होता है हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो एलएच और एफएसएच होंगे, एलएच एक्टिवेट हुआ तो उसने टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करना है इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू, अगर एफएसएच रिलीज़ हुआ तो उसने सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करना है ताकि वो क्या कर सके, स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। अगर स्पर्म ज़्यादा बन चुके हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो वो इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन्स भी इनहिबिट होगा एलएच के थ्रू, उसे भी रोक दिया जाएगा। जब एलएच को इनहिबिट करना है तो उसके लिए यहाँ पे जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं उनको भी इनहिबिट करना पड़ेगा, ताकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रोक सके इन दोनों हार्मोन्स की रिलीजिंग के लिए। अगर ये प्रोसेस स्टॉप करना हो, जब ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाए उस टाइमिंग पे ये होता है, अदरवाइज़ ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये हार्मोन्स की बात की है कि हार्मोन्स किस तरीके से वर्क करते हैं और हेल्प करते हैं आगे फर्दर जो फॉर्मेशन के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को वॉच कीजिए, और आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।